गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 का पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ और मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करके एक औद्योगिक नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। देखो भाई, जन्म हुआ मध्य प्रदेश में और बहुत सारा समय बचपन और इनकी नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ भी पर बीता है, राजस्थान के अंदर। तो फिलहाल क्या है, अब क्या कर रहे हैं, फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे, तो वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। जन्म हुआ था, जन्म कब और कहाँ हुआ, 1947 में इंदौर और मध्य प्रदेश में। और पढ़ाई शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने करी है। उसके बाद देखो, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क्या होती है, पहचान। हस्ताक्षर क्या होती है, पहचान। अच्छी कहानी के लिए पहचाने जाते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 13 कहानी संग्रह हैं जो उन्होंने प्रकाशित करवा दी, इतनी लिख दी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये सबसे अच्छे हैं उनके, और अन्य भी हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। 2 ये उपन्यास हैं, बीच में विनय और ईंधन। 2 उपन्यास ये चर्चा का विषय रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये इनका उपलब्धियां थी। 3 सम्मान मिले, पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। 3 सम्मान इनको मिले हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण कैसे भी, किसी वर्ग का शोषण हो रहा है, किसी को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी जब रचनाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जो बदले जैसी भावना, भेदभाव उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार का वैसे शाब्दिक अर्थ बदला होता है, लेकिन प्रतिकार माने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, विरोधी हो जाना। भेदभाव के खिलाफ, जहाँ भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। हिंदी इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि उनकी कहानियों को कहना बड़ा आसान है, कहने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है, उसको भी समृद्ध करती हैं। उनमें भी एक चमक लाती हैं, उनमें भी वृद्धि करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो देशभक्ति क्या है, देशभक्ति की परिभाषा इन्होंने क्या बताई कि जो उस देश में रहने वाले सभी नागरिक, उसमें रहने वाले सभी नागरिक, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। ठीक है, तो देशभक्ति की परिभाषा इनके शब्दों में ये है। क्या है देशभक्ति, ये देशभक्ति इनकी भाषा में ये देशभक्ति है भाई। इसको देशभक्ति किसी भी देश की हर चीज़ से प्रेम करना ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा, ये रचना हम पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। हर व्यक्ति योगदान देता है, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, लेकिन देश के लिए सब काम कर रहे हैं।
कहानी क्या कहती है? कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बालक भी देशभक्त होते हैं, जिनका काम पढ़ना है वो पढ़ें, जिनका काम जो है काम करना है वो काम करें, ये ईमानदारी से करें, ये भी देशभक्ति है। तो हम जो है स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। इससे अगली वीडियो में इसका NCERT का पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा। इसका भाग 2 है।